घर गृहस्थी में रहूं और सुखी भी रहूं, संसार में रहूं, सुखी रहूं, तो ये त्रिकाल संभव नहीं है। यदि हम स्वयं से अपरिचित है तो हमें देह का मोह होगा ही, और हमें प्रसंग अच्छे बुरे लगेंगे ही, लोग अच्छे बुरे लगेंगे ही, और कुछ परिणमन इष्ट और कुछ परिणमन अनिष्ट, इतना तो लगेगा ही। और ऐसे इसमें कोई जीव सुखी होकर बताए हमें, ये त्रिकाल असंभव है। समझ रहे, कोई नहीं हुआ। तीर्थंकर जैसे साक्षात शायिक सम्यक दृष्टि जीव, जिनका इसी भाव से मोक्ष है, ऐसे जीव भी उस घर गृहस्थी से दीक्षा लेते हैं और फिर वे अपने आत्मकल्याण को मार्ग चुनते हैं और वे अपने आप को अपनी वस्तु में रमाते हैं, अपनी परिपूर्ण वस्तु को दर्शाते हैं, देखते हैं और उसी में रमते हैं, अपने स्वभाव और परिणाम में रम जाते हैं, है ना। किंचित विभाव उत्पन्न नहीं होने देते, और यही सुखी होने का रास्ता है। हम संसार में परद्रव्य का लक्ष्य भी करेंगे, राग द्वेष भी करेंगे, शरीर में मोहित भी होंगे और सुखी भी होंगे, ये एकदम असंभव कल्पना है। जैसे कहते हैं संसार से भय होना चाहिए, मतलब कि यदि मुझे देह में अहम हुआ तो मुझे राग द्वेष की अनंत कल्पनाएं उत्पन्न होगी, और उसके कारण मुझे कर्म का संचय होगा और मुझे नरक निगोद आदि जाना पड़ेगा। ऐसा भय तो निरंतर होना चाहिए, समझ रहे। और यदि ये हमें पहचान हो जाती है तो अपने आप ही उन परिणामों के प्रति हमें ग्लानि विरक्ति आती ही रहती कि कैसे परिणाम है हमारे, स्वयं से अपरिचित होकर कितने राग द्वेष हो रहे हमें, और फिर उस चित्त उधर से हटते जाता है ना। और वो चाहता है कि मेरे परिणामों को, मेरे भावों को शांति और सुख का आनंद का प्राप्ति हो, इसलिए वे निरंतर अपने आत्मा का लक्ष्य करते रहता है। और जितना वो कर पाता है उतना आनंदित होता है, जितना नहीं कर पाता उस बात का खेद रहता है कि यार हम अपने आत्मा का आश्रय क्यों नहीं लेते पूरी तरह। तो ऐसे प्रयत्न करते करते वो जीव अपने आत्मा का आश्रय बढ़ाते जाता है और सुखी होता जाता है ना। यही प्रक्रिया है सुखी होने की। मोक्ष मार्ग में हमें क्या करना है बताओ, हमें यही करना है, हम अपने आप को जाने पहचाने और अपने स्वभाव रूप रहे। चेतना नाम की वस्तु है, समझे, चेतन वस्तु है। चेतन का एकमात्र कार्य प्रतिभासन होता है, वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास ना हाथ है ना पैर, समझ रहे। उसके पास न हाथ न पैर न स्पर्श गुण, उसके अंदर ज्ञान दर्शन रूप गुण है जिससे सिर्फ एक चेतना बहती है, और वो चेतन स्वरूपी आत्मा, समझ रहे, स्वयं को भूलकर मनुष्य शरीर मानकर ऐसे करने में और भोगने में व्यस्त हुआ, बोलो, परिणामों में भी क्लेश उत्पन्न हुए अनंत, और कर्म का संचय हुआ अलग, समझ रहे कि नहीं, और दुर्गतियाँ होने की अलग, समझ रहे। इतनी तकलीफें है, मतलब तो सच्चा विचार करना ही चाहिए हमें कि हमारे परिणामों में हो क्या रहा है, हमारे मतलब किधर हमारे को, हम कौन सी वस्तु है और हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, या हम क्या करना चाहते हैं, समझ रहे कि नहीं। मतलब हम जैसे अगर बात करें आईने की, तो आईना बोलता है कि मुझे ये जो चित्र बना है अभी ये बना रहे, या ये चित्र आए, ये चित्र चला जाए, समझे। ऐसे हो गए हम। क्यों ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वो होने देते,
उपयोग को क्यों हम बर्डन दे रहे हैं बदलने का। और बदल सकते नहीं, ये तो अब तो जिनवानी पढ़कर तो समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि 6 द्रव्य है, उनकी गुण पर्याय है, उनकी योग्यता है, उनकी त्रैकालिक पर्याय है, वे अपनी योग्यता से परिणमते हैं, हम किसी का बदल नहीं सकते। तुम ज़्यादा छोड़ दो, इस शरीर का कुछ बदल के बताओ। समझ रहे, मतलब इस शरीर का नहीं बदलता, इसको बाहर का बदलना है, तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। तो इसलिए याद रखना, जो करने वाला रहता है उसको चैतन्य वस्तु समझ में नहीं आई है, तभी तो करना का बहुत चालू है इसके ऊपर, समझेगा। प्रतिभासन वाली सत्ता है हमारी, द्रव्य प्रतिभासन वाला है, समझ में आए। और वो द्रव्य ऐसा नहीं है, कैसा है कि खाली हो, अरे परिपूर्ण है वो, समझ में आए। अनंत गुणों से भरा हुआ है, अनंत शक्ति संपन्न है, समझ रहे। तो ये इतनी शक्ति वाला अनंत गुणों से भरा हुआ एक परिपूर्ण वस्तु जो हम है, हमें हमारी पहचान होना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या हम बस भ्रम में ही जिएंगे? कितना काल बीत गया, मैं बताओ, भ्रम कभी ऐसा क्यों नहीं लगता। मतलब दैर्यता आ गई तो तुरंत हटाना लगता है, रोग आ गया तो तुरंत हटाना लगता है, मिथ्या तो तुरंत हटाना क्यों नहीं लगता हमारे, ये प्रश्न है। कभी वो अखरता क्यों नहीं हमारे को मिथ्यात्व, अपनी सत्ता पता नहीं है, ये बात अखरती क्यों नहीं हमारे को। और हमारे को निरंतर राग द्वेष हो रहे और मैं राग द्वेष का गुलाम बन रहा हूँ, ये बातें क्यों नहीं अखरती हमारी। अखरनी तो चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो ये अपने आप को, मैं एकदम सिंपल बताऊँ मैं आपको, अपने आप को इतना तो मैच्योर बना लेना चाहिए कि पूरे विश्व को देख कर ये समझ में आए कि कुछ तथ्य नहीं है। समझ में आ गया क्या तथ्य है। तुम प्रॉपर्टी कमा लो, फिर पैसे कमा लोगे, फिर बहुत खाओगे पियोगे घूमोगे टच करोगे, बस हो गए, आगे क्या है बोलो, कुछ मिल रहा है, समझ में आए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले की जमाने में तो क्या होता था, तीर्थंकर जैसे परमात्मा थे, चतुर्थ काल में स्टार्ट में ऋषभ देश से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से क्या होता था, ये जितने बड़े बड़े राजा है वे दीक्षा ले लेते थे। और वे दीक्षा ले लिए तो उनके साथ भी हजारों राजा है ना, जैसे 4000 राजा ऋषभ देव के साथ गए, नेमिनाथ भगवान जी के साथ भी कुछ करीब करीब 1000 राजा गए थे। तो कहना ये है कि ये इतने राजा जब जाता है छोड़ के, तो लोगों को प्रश्न उठता है कि ये छोड़ क्यों रहा। कितना बड़ा सम्राट है, इतना बड़ा साम्राज्य है, ये छोड़ क्यों रहा है। तो प्रश्न चिन्ह उठते हैं ना कि ये छोड़ क्यों रहा है, मतलब इसको कुछ मिला नहीं वहाँ पर। ये पूरी दुनिया को समझ में आ जाता है, मैसेज यही है नहीं कि मिट्टी में कुछ नहीं मिलता सुख, समझे। तो सभी तीर्थंकर सब राजघराने से सब छोड़ते और उनके साथ हजारों राजा छोड़ते, तो ये वो चतुर्थ काल में तो ये समझना एकदम इजी था कि इसमें कुछ रखा नहीं है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। पंचम काल कहाँ से स्टार्ट हुआ पता है क्या, पता कहाँ से, कहाँ पर स्टार्ट हुआ पंचम काल, कि कुछ मिलेगा इसमें, ये पंचम काल है। समझे, और कुछ नहीं है पंचम काल, समझे। कुछ चेंज हो गया क्या दिन रात, कहाँ से चेंज हुआ बताओ भला, कहाँ पे चेंज हुआ। चतुर्थ काल से पंचम काल, काल तो पता है आपको, काल में कोई डिवाइडेशन नहीं है, पता है आपको, आप समझे क्या। काल तो क्या प्रति समय जो परिणमन है सो काल द्रव्य है, उसमें कोई चेंज आता। 2 टाइप के काल होते हैं क्या, याद रखना, वहाँ पर हमने दिए विभाजन किए हैं। वो काल का तो काम है निरंतर परिणमना। अब ये हो गया, मतलब अब तीसरा काल अभी हो गया, तो चतुर्थ काल ये अंदाज है, हमने अभी वहाँ पे भी सुने थे कि वो चतुर्थ काल होगा, तीसरा नहीं होगा, ऐसा बोल रहे थे ना, समझ रहे कि नहीं। तो बोलना ये है कि कहाँ चेंज होता है, ये काल चेंज कहाँ होता है बोलो, परिणामों में, अभिप्राय में। जब सब ये अभिप्राय वाले हो जाए कि पुद्गल से होगा कुछ तो मिलेगा पुद्गल में, तो मैंने पंचम काल प्रारंभ हो गया। समझे। अब इसके बाद सब लोग सुख पुद्गल में खोजेंगे, ये है पंचम काल। पूरी धरती यानी जितने भरत क्षेत्र की बात करें, पूरा भरत क्षेत्र अब पुद्गलों में सुख खोजेगा, इसका नाम पंचम काल है। और फिर वे थे दर्शनाचार्य, आचार्य कुंद आदि, बोले अरे सब भाग रहे पुद्गलों के पीछे, हमारे पूरे तीर्थंकर ने सब छोड़ा, पूरे राजा महाराज छोड़े,
हजारों लाखों राजा छोड़ते गए, असंख्य राजा हो गए बीच में, असंख्य राजाओं ने छोड़ा, सबको पता था पुद्गल में कुछ नहीं मिलता, मिट्टी है सब। ये पंचम काल आ रहा है, लोग भागेंगे पुद्गल के पीछे। लिखो, एक लिखो, समझाओ इनको कि कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, समझे। तो वे लिख कर गए, वो लिख कर गए, यहाँ तक हमारे तक आया। अब हम कैसे हो गए, पढ़ने लग गए और वापस पुद्गल में खोजने लग गए। मतलब सोचो क्या कहना है मुझे, अभी समझ रहे कुछ बोल रहा हूँ मैं। और जिन्होंने जिन्होंने लिखे, जिन्होंने जिन्होंने पढ़े, वे सब छोड़ते गए पुद्गलों को। पुद्गलों से मिलेगा क्या, सच में बताओ मिलेगा क्या? मैं तो बोल रहा हूँ ना, इतनी मैच्योरिटी तो आनी चाहिए कि किसमें कुछ मिलता नहीं, तथ्य नहीं है। वो तो एक चल रहा है, सिस्टम चल रहा है पूर्व कर्म के उदय से, उधर हमारे बस चलता भी नहीं है। तो इतने हमारे आचार्य जो है वे हमारे तक ये बातें पहुँचाए, कौन सी बात, कि किस पुद्गल में से कुछ नहीं मिलेगा। अब हम ये पढ़ रहे हैं, बताओ 6 द्रव्य में, प्रश्न ये है, बोला क्या, अब उत्तर गलत देना नहीं कोई। सुख नाम का गुण कौन से द्रव्य में है, बोलो क्या, कौन से द्रव्य में है, बोलो आज भैया, सबको उत्तर पता है। समझ रहे क्या गड़बड़ है, सबको उत्तर पता है, सब सिखा सकते भी है। देखो मैं भी सिखा रहा और सिखाते हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ कि सुख नहीं है पुद्गल में, वो पुद्गल में भाग रहे हैं। कुछ तो हमारे अंदर मैच्योरिटी की लेवल आनी ही चाहिए, समझ रहे कि नहीं, क्या किस पुद्गल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ में आएगा, एकदम पक्का हो जाना चाहिए। किसको मिला है ये प्रश्न है हमारा, तो ये हमारे अंदर ये पक्का हो जाना कि सुख पुद्गल से नहीं मिलता, यह श्रद्धान सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में आएगा। समझ में आए कि नहीं। और ये आत्मा आत्मा, अरे वही तो सही, पुद्गल में से नहीं आएगा मतलब जीव में से आएगा। समझ में आएगा नहीं, एकदम सिंपल है। जीव में, अब जीव में कहाँ है, हमने पूछा है वापस, हमेशा पूछते हैं जीव में कहाँ, पर्याय में। पर्याय में कौन सी वाली, स्वभाव रूप है। स्वभाव रूप मतलब जैसी वो वस्तु है उसको वैसा रहने में कोई आकुलता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, कुछ अलग करने में पीड़ा होती है, सही है कि नहीं। नेचुरली वो जैसी है वैसी रहे तो कोई पीड़ा है क्या। नैसर्गिक रूप से वो जानने देखने वाली सत्ता है, हाँ या नहीं। वो जानने देखने रूप है तो आनंद है क्या नहीं वहाँ पर, निराकुलता है कि नहीं, शांति है या नहीं है, है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पक्की बात है ये एकदम। वस्तु मैंने क्या बताया, जीव नाम पुद्गल में आएगा क्या, नहीं आएगा, आएगा किधर, जीव में। ये तो सच्ची बात है कि नहीं। ये तो तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर के देश ना देख लो आप, और 24 तीर्थंकर के जीवन देख लो, 24 तीर्थंकर के देश ना देख लो, और ये परंपरा देखो हमारी, जितने राजा महाराजा थे सब छोड़ते गए, जितने जितने श्रेष्ठ पुरुष थे सब छोड़े, सब ने दीक्षा ली है। समझ में क्या, जिसकी कमजोरी रही वो भी घर में रहकर बहुत यथासंभव पुद्गलों को छोड़ने का प्रयत्न करते थे, हाँ या नहीं। पूरी हमारी पूरी जैन धर्म की पूरी परंपरा ऐसी है जो पुद्गलों का आकर्षण छोड़ती हुई है, पूरी परंपरा। यार हमारे कड़क नियम जो बोलते हैं दुनिया कड़क नियम है, वे क्या है, हमने पुद्गल का आकर्षण छोड़ा। तुम्हारे को कड़क लग रहे हैं, हमारे को आनंददायी लगते हैं। आपके हिसाब से कठिन नियम है, हमारे हिसाब से तो बड़े आनंददायक है वो, क्योंकि इच्छा घटती है हमारी उसमें, समझे कि नहीं समझे। तो कहना ये है कि पूरी हमारी पूरी परंपरा पुद्गलों का आकर्षण छोड़ती हुई है, पहली बात, मतलब पुद्गलों से नहीं होगा। दूसरा, जीव द्रव्य में होगा, तो जीव द्रव्य में होगा तो कहा जीव द्रव्य की स्वभाव रूप पर्याय, मतलब जैसी वो वस्तु है वैसा वो परिणमन करे, स्वभाव रूप। उसके अंदर स्वभाव किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो भाव हो, भाव मतलब गुण, यहाँ पर भाव का अर्थ गुण होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भाव का अर्थ गुण होता है ना वो। तो जैसा स्व के अंदर गुण है वैसा परिणमन करे वो। तो ज्ञान दर्शन गुण है उसके अंदर, मतलब जानना और देखने का काम कर सकता है वो। तो वो जानने देखने रूप रहे तो वो सुखरूप होती है। फिर ऐसी करने की जरूरत है, वो जानना देखना ही है, ऐसा मतलब जानना देखना बंद हुआ है समझे, लॉजिक समझे क्या। अब ये हम जानना, अब देखो ऐसे से ज़्यादा जानना देखना होता है कि ऐसे से, समझे क्या नहीं, समझे क्या नहीं। ऐसे से कितना होता, मतिश्रुत,
और ऐसे ऐसे केवल ज्ञान। तो समझ रहे कि ज्ञान जानना देखना कहाँ बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? समझे क्या? नहीं समझा? वही तो कह रहे हैं हम। तो जानने देखने के लिए आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहे हैं हम। हो ही रहा ना, तो फिर क्यों खुले हो आँख? प्रश्न समझे क्या? जब हो ही रहा है, अपने अंदर से बह ही रहा है, तो क्यों खोल रहे हैं? नहीं नहीं, अरे चाहिए अब नया नया सीखने के लिए, नई नई चीज़ें चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जैसे जैसे लोगों ने जानने वाले गैजेट्स, ये जानने के लिए सहूलियत, जानने के लिए नए नए एपरेटस है ना बनाए, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ा के घटा। देख लो आप, कैलकुलेटर आया, कैलकुलेशन गई, कंप्यूटर आया, हाथ के आर्ट गई, बहुत सारी चीज़ें गई। अभी तो एआई आया, बुद्धि भी जाने वाली पूरी। सच्चाई है ये, सच्चाई है ये। बुद्धिहीन हो रहे एआई वापरने वाले, समझ में? क्योंकि एआई होशियार बन गए, हम पागल बन गए। तो कहना कहा है मुझे बोलना क्या है कि तुम ज्ञान के लिए यदि बाहर भागोगे तो ज्ञान और मंद होगा तुम्हारा। पक्की बात है ये। जो ज्ञान के लिए बाहर भागे है, याद रखना। मुझे एक बात बता, हमारा ज्ञान अच्छा था कि हमारे पूर्वजों का, आपको लगेगा नहीं नहीं हमारा है, तुमको पता नहीं बेटा। तो जरा उठाओ उनकी काम। मैं बताता हूँ इतिहास में एक किताब का नाम सुना कि ना आपने? वो क्या, श्री भूलय, श्री भूवलय नाम नहीं सुना आपने? हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं। एक श्री भूवलय नाम की किताब जैन आचार्य ने लिखी हुई, 8वीं 9वीं शताब्दी के करीब, समझ लीजिए इतनी किताब होगी वो। अब एक किताब में 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं। वो एक किताब में लिखा कैसा है, सिर्फ जैसे चेक्स बोर्ड होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉसवर्ड अल्फ़ाबेट्स। तो आप ऐसा पढ़ना चालू करो तो नया ग्रंथ, ऐसा पढ़ना चालू करो तो नया ग्रंथ, ऐसा। एक किताब में हजारों से ज़्यादा किताबें हैं। कोई भी ग्रंथ आप नाम लो वो ग्रंथ उसमें, नाम लो वो ग्रंथ उसमें। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? कोई मनुष्य ऐसा बना सकता है क्या? प्रश्न ये हमारा। ये थे हमारे हमको पूर्वजों के ज्ञान की आपको बतानी थी कि क्या सीमा थी हमारे। तो ये ज्ञान भीतर से उभरता है, बाहर से नहीं। समझ में आ रहा है? ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं कि आपको सुख के लिए भी और ज्ञान के लिए भी जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में क्या करना होगा, आप कुछ नहीं करो, स्वभाव रूप रहो, तो ज्ञान भी उभरता है और सुख भी उभरता है, अपने आप अंदर से बेहतर होता है। ज्ञानानंद स्वभाव भी, मैं बताया भी आपको, जो भीतर जाते हैं वो अनंत सुखी हो जाते हैं, बाहर जाने वाले दुखी हो जाते हैं। बाहर जाना इज इक्वल टू दुख है ना, समझे कि नहीं? संसार कहाँ होता है? मोक्ष तत्व मतलब क्या? बता मोक्ष तत्व, तड़पाने वाले भाव खत्म हो गए, बस मोह खत्म हो रहा है। मतलब राग द्वेष का अभाव, वो जगह ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे अंदर से ये पर द्रव्य का लक्ष्य करने वाले भाव हट गए, वही तो मोक्ष है। और क्या है बताओ? इतना ही है। तो हमने ये सब चर्चा का सार ये है कि यदि हम ऐसे खुद को विवेकवान, मैच्योर्ड, समझ रहे क्या नहीं, समझदार बनाएंगे, तब हम सम्यक दृष्टि बनेंगे। हमें अगर समझदार ही नहीं बनना है तो ऐसे जीवों को मूढ़ मिथ्या दृष्टि कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। मतलब सोचो, अनादि से पुद्गल में खोजा और आज भी पुद्गल में खोज रहा है, तो क्या आवश्यकता थी मनुष्य शरीर की, क्या आवश्यकता थी शयोपशम की, क्या आवश्यकता थी जिन धर्म की? मतलब हम शास्त्र पढ़े और फिर पुद्गल के पीछे भागे, तो कैसे हमारा काम होगा? ये काहे के लिए लिखे थे? मैंने आपको बता दिया कि दर्शनाचार्य जी को क्या विचार आया होगा, आचार्य बिंदु पे, कि ये पंचम काल लगा, अब लोग आत्मा छोड़कर पुद्गल के पीछे भागेंगे। तो लोग पुद्गल के पीछे ना भागे, इसलिए उन्होंने लिखे, और हम पढ़कर भी वापस पुद्गल के पीछे भागे। मतलब सोचो पंचम काल का इम्पैक्ट कितना है हमारे ऊपर। मतलब सोचो हमारी मेंटालिटी आज भी पंचम काल वाली ही है, इसलिए जिनमानी पढ़कर भी हमारे पर असर नहीं हो रहा। बुरा मत लगने देना, जिसके ऊपर नहीं हो रहा उसकी बात करना। पढ़ तो हम वही रहे हैं। क्या आज पुद्गल में सुख मिलता क्या है? बोलो, हमने क्या क्या नहीं पढ़े? द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लिया, उत्पाद विद्रोह भी पढ़ लिया,
निमित्तोपादान पढ़ लिया, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ लिए, है ना, सब पढ़ लिया। बताओ क्या क्या अब क्या क्या रह गया, जो भी आया, 6 द्रव्य, 7 तत्व, नए 5 समवाय, है ना, षटकारक, और फिर पुद्गल में खोज रहे हैं। क्वांटिटी कम पड़ी हमने बोलना ही आप हमारे, मतलब वही दिक्कत है। देखो कि हम समझदारी नहीं चाहते, ज्ञान भले ही चाहते होंगे, अब समझ रहे फर्क। नॉलेज नहीं चाहिए, समझ, अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमारे को। अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है कि देखो होता क्या है, पहली बात बताते हम, वो 8 अंग कवर कर रहा हूँ मैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गई, दुनिया का भय खत्म हुआ, निशंकिता में। फिर इच्छा है खत्म, पुद्गल का आकर्षण खत्म हुआ, पुद्गल से सुख नहीं आता। पूरे पुद्गल एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में घुमाकर मिट्टी, समझ में आएगा, सब मिट्टी हो गई एक साथ, खत्म, जीरो। आकर्षण खत्म हो गया, निकांक्षित हो गए, समझ रहे। कोई बुरा लग रहा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, निर्विचिक, समझ रहे। मूर्खता छोड़ दी हमने, अमूढ़, समझ रहे। अपने अंदर गुण प्रकट हुआ, लेकिन कषाय है तो उपगुहन। दूसरों पे भी दोष ढको, अपने गुण ढको, समझ रहे। स्वयं को बार बार होती हुई कषाय से, राग से, द्वेष से हटाकर फिर ज्ञाता दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित करना, या अशुभ में चले गए तो व्यवहार से शुभ में लाना, समझ रहे, वे सब स्थिति का। और फिर धर्म प्रभावना, मतलब सब जीवों को बताना कि बेटा तुझे जो ज्ञान और सुख की नीड है वो तेरी वस्तु में है, तू परिपूर्ण सत्ता है एक, समझ में। उसे अपनी सत्ता की पहचान करा देना, बोध करा देना, उसका पुद्गल का आकर्षण तोड़ना, यह प्रभावना अंग है। और उस जीव को छेद अनादि से भटकता हुआ देखकर उसे, उसके ऊपर करुणा करके उसे उस भटकन का अंत कैसे करते हैं ये बताना, यह वात्सल्य। वात्सल्य के प्रति कुछ चीज़ें हैं जो हमें और समझनी होगी कि हमने, याद रखना, हमारा हृदय किसी का दुख देखकर नहीं अगर पसीजता तो हमारे अंदर अभी वो करुणा नहीं आई है, वात्सल्य नहीं आई है, समझ रहे। कि हमें तो सामने वाला दुखी ना हो तो भी उसका 4 गति का दुख दिखना चाहिए, और सामने स्पष्ट दुखी है तो वो भी दिखना चाहिए। पर हम अगर दिख नहीं रहा, हमारे अंदर बहुत कमियाँ हैं, समझ रहे कि। और मेरे को याद रखना, मैं आपको बताऊँ, संवेदन मतलब क्या, इक्वल वेदन। मैं हमेशा बोलता हूँ सामने वाला जितना पेन हमारे को होना चाहिए, तब हम मनुष्य हैं। मनुष्य जब बोलते हैं ना, मनुष्य में जिसको संवेदना हो वो मनुष्य, समझ रहे। दूसरों की भावनाओं की संवेदना, दूसरी भावनाओं की केयर। तो हमें एज अ मनुष्य, मनुष्य शरीर के एंगल से बता रहा हूँ, हमने किसी को दुखाना नहीं चाहिए। और अगर हम अपने आप को जीव समझते हैं, सम्यक दृष्टि समझते हैं, तो जो जो आत्मा की चर्चा समझ सकता है उन सबको उनकी वस्तु बताओ कि वो वस्तु परिपूर्ण है, समझ में आया। उसको इतना तो सिखाना ही आपको कि मिट्टी में से कुछ नहीं आएगा। समझ लो आपके साथ कोई अजैन बैठा है, उसको सिर्फ इतना बोलना। समझ, कल ही मेरा फ्रेंड था मेरे साथ, तो हमने बताया उसको, देख बेटा कि तू जिसको भी मानता है, तू गौतम बुद्ध को देख ले, भगवान महावीर को देख ले, सब चीज़ों इन्हें मटेरियलिस्टिक थिंग छोड़ी है। वो वृंदावन गया था तो वो मैं बोला, देख वहाँ पर भी आईआईटी के बच्चे सब छोड़ के आ रहे, आईआईएम के बच्चे इंजीनियरिंग छोड़ कर आ रहे, आईएएस सीए सब छोड़ कर आ रहे, और वो वहाँ पे भिक्षु बोलकर भीख मांगते कर भोजन करते। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कोई प्रभाव ना हो जाए उनकी, बट बोलने ये, तुम उनके पास 10,000 रुपये लेके जाओ तो वो लेते नहीं है, 2,000 रुपये लेके जाओ तो लेते नहीं। बोलते नहीं, इससे हमारी भिक्षा मांगने की आदत टूट जाएगी। भिक्षा समझ रहे क्या? हाँ ठीक है, भिक्षा सादी भाषा में, ठीक है। तो भिक्षा मांग मांग कर ले रहे हैं वो आईआईटी वाले आए, क्योंकि अंदर की वो अकड़ टूटे और पुद्गल का आकर्षण टूटे। मुझे बताना, उसको ये बता, मैंने देख जब वो ये कर रहे हैं तो इससे तो कंक्लूजन यही निकलना चाहिए कि पुद्गल में कुछ नहीं रखा हुआ है और इसके पीछे रैट रेस जैसे भागो मत, दुनिया भाग रहे, अपन भी भाग रहे। अब यहाँ से कटो इन लोगों से जो भाग रहे हैं, मतलब दे आर इन ट्रॉमा में है वो पुद्गल के आकर्षण की, उनसे हटो, अपने आप को बचाओ, खुद को होशियार बनाओ,
मैंने आपको क्या बोला, खुद को मूर्ख, मुझे कोई मूर्ख बोले मुझे पसंद नहीं है। मेरा अंदर की आत्मा बोलती है मुझे अपन मूर्ख बन रहे हैं, तो अपन ने खुद को होशियार बना लेना चाहिए। समझे कि नहीं? अपने आप, मैं बोलता हूँ अपने आप से बात करो, अपनी गलतियों को टोको, अपने आप को सुधारो। समझे कि नहीं? कषायों की आवाज़ को बढ़ने मत दो। समझ रहे? अपने अंदर की ही वो जो आवाज़ हमारे को अच्छाई की ओर लेकर जाती है उसको सुनो। समझ रहे कि नहीं? जो हमारे को जिन शास्त्र, देव शास्त्र गुरु के पास और आत्मा के पास लेकर जाए वो आवाज़ अच्छी है, जो इससे दूर हटाए वो आवाज़ बुरी है। समझ में आए कि नहीं? कषाय में हमारे अंदर भी बुरी आवाज़ें आ जाती है, हम उस आवाज़ को दबा देते हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है। समझ रहे ना? इसी को ही पुरुषार्थ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं पुरुष, और कौन सा करना है पता? तो अपने आप को अपलिफ्ट करते रहना निरंतर। समझ में आया? तो ये हमने सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा रहता है वो एक बताने की कल आपको एक प्रयत्न किया कि इस दुनिया में सुखी तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि एक कण का सुखी नहीं। चाहे उसके पास चक्रवर्ती का वैभव हो, चाहे इंद्र पद हो, चाहे वो बिलियनर हो, अंबानी हो, अडानी हो आदि। समझ रहे? जो विमानवासी होता है, एक लाइन में उत्तर है हमारे पास, सम्यक दर्शन के बिना कोई सुखी नहीं। क्यों दुखा? उसको तो एक तो इच्छा तड़पाती है एक एक क्षण, कितनी इच्छा अनंत, और उसको दुख कौन से भय भी तड़पाते हैं कितने अनंत। तो अनंत भय से भयभीत और अनंत इच्छा से पीड़ित मिथ्या दृष्टि जीव क्या कभी सुखी हो सकता है क्या? इतना सरल उत्तर है इसका। समझ में आए? इसलिए यदि अपने आप को सुखी करना चाहते हो, अपने आप को अनंत इच्छाओं से और भय से बचाना चाहते हो, तो पहले अपने आप को पहचानो। अपुंजी द्रव्य, परिपूर्ण सत्ता, अनंत गुणों से संमंडित, अनंत शक्ति संपन्न। याद रखना, इस विश्व का सबसे भारी वस्तु मैं और आप। इस विश्व की कैसी चमत्कारिक बाहर जो होते रहता है वो सब मैं अपने आप निकालता हूँ ऑटोमेटिक। तो पता, एक आईने को हमने अष्टमंगल द्रव्य में रखा है, पता है ना आपको? अपन ड्राइंग आईने को मंगल द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आईना भी बहुत चमत्कारिक है। पता है ना आपको? ये आईना यहाँ पर रखा है अपन ने, यहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर किसी को खड़ा किया तो उसको उधर के सीन दिख रहे वो सर्कल में, उधर से इसको खड़ा किया इसको उधर के दिख रहे, उधर उस वाले को इधर के दिख रहे वो सर्कल में, और इसको उधर के दिख रहे, मतलब सर्कल सेम, सबको अलग अलग दिख रहा। कैसे गजब का है! तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते? हमने दो लगाए ना यहाँ पे। तो एक आईने में इतने चमत्कार है, झलकाने वाले आईने में। तो आत्मा नाम के आईने में नहीं क्या? देखो अभी तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा परिणमन तुम्हारे में चल रहा और इधर सब समझ में भी आ रहा। ये कैसे चमत्कार नहीं है? ये है क्या नहीं? चमत्कारिक वस्तु हूँ मैं एक गजब की, जिसके अंदर ज्ञान उभरता है, सुख उभरता है। मतलब मैं अगर तड़पूँ नहीं ना इच्छाओं से, तो ज्ञान अनंत तो बह ही रहा हमारे अंदर। हमको तड़पन कौन सी होती है? एक तो भोगों की रहती है, तो बदलने की रहती है। ये दो बदल दो तड़पन, ना भोगने की तड़पन रखो ना बदलने की। कुछ तड़पो ही मत, है को तड़पना हमारे को। देखो बदलना होता नहीं है आपके हाथ से, तो बदलने सिचुएशन बदलो इसमें, जो है सो है। इतना ही उत्तर है इसका। जो हो रहा है बराबर हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो नहीं रहा। देखो इसको बस, मुझे क्या करना है? देखना है। देखना मतलब करना नहीं, वो देखना हो ही रहा है, वो भी याद रखो। जानना नहीं है हमारे को, जानना होने दो सहज। समझ रहे कि नहीं? वो भी सहज हो रहा है जानना। समझ रहे? इतनी सच्ची बात है, अच्छी बात है, जो हमने जिनवानी से सुनी। सम्यक दृष्टि ही जीव ऐसा है जो होते हुए में तड़पता कुछ नहीं है, और मिथ्या दृष्टि हर होने में ये क्यों, ऐसा क्यों, नहीं नहीं ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, ये चलते रहता है। तो मैं इसलिए दुखी रहता है बेचारा। मिथ्या दृष्टि मतलब दुखी, सम्यक दृष्टि ही सुखी। चतुर्थ से सुखी जीव की चालू होते हैं। याद रखना। तो अगर हमारे को कोई मिथ्या दृष्टि जीव सुखी दिख रहा है, तो समझ लो हमारे को कुछ भी जिनवानी समझ में नहीं आई है अभी। या फिर हमारे को मिथ्या तो रख कर सुखी होना है, तो फिर वो भी समझ लेना हमारे कितने अच्छे मैच्योरिटी हमारे में। सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए था बताओ? मतलब सोचो, दरिद्रता दूर करने के लिए हम कितने प्रयत्न कर लेते हैं कि दुख ना हो जाए। दरिद्रता से दुख होता है बाबा, ठीक है? कुछ खाने को नहीं रहेगा, कुछ पीने को नहीं, तो दुख होगा। मतलब सोचो, दरिद्रता का दुख दुख भाषित होता है, मिथ्यात्व का दुख दुख भाषित ही नहीं होता। और वो दरिद्रता दूर करना
पुण्य कर्म किया क्षोभक्षम कौन से लाभांतर है कि क्षोभक्षम के हाथ में समझ में आएगा। और मेरा सुखी होना मेरे हाथ में है, मिथ्या तो दूर करना मेरे हाथ में है। मतलब सोचो जो मेरे हाथ की बात है वो मैं नहीं कर रहा, और जो मेरे हाथ में नहीं वो हमारे काम कर रहा हूँ मैं। समझ रहे क्या? इतना तो हमें कर लेना चाहिए। क्या? मैं मेरे मिथ्यात्व को दूर करूँगा, समझ में आएगा। मैं मेरे अंदर की भ्रांति दूर करूँगा, अज्ञान को दूर करूँगा, समझ रहे, मूर्खता को दूर करूँगा, और मैं अपने आप को मैच्योर बनाऊँगा, मैं अपने आप को एकदम समझदार बनाऊँगा अपने प्रति। अरे मैं अपन चेतन सत्ता है, अब चेतन सत्ता पता चलते ही फिर मिट्टी का आकर्षण टूटना ही चाहिए, नहीं कैसे नहीं टूटता, समझ रहे कि नहीं। मैं आपको हमेशा बताऊँ कि हमने हमारे मैग्नेटिक फोर्स को ही कम कर दिया, तो एक एक चीज़ जो चिपक रही थी वो छोड़ना बंद कर छूट गई, समझे कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स मोह है, बस एक एक चीज़ खींच खींच के निकालनी नहीं है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स से खींचोगे तो और तकलीफ होगी, समझे। लॉजिक समझे। मेरे ब्रेन ने बोलते हुए दृष्टांत दिया था, बहुत अच्छा दृष्टांत। हम हमारे मैग्नेटिक पावर को ही खत्म कर दिए, मतलब क्या, अच्छा लगना ही बंद कर दिया, तो चीज़ें छूटती गई, गलती गई अपने आप एक साथ, समझ रहे। ये तरीका है कैसे करना है, क्या करना है। बस दुनिया को अच्छी नज़र से देखो, सच्चाई से देखो, पौद्गलिक के सिवा कुछ नहीं, सुख इसमें किंचित नहीं, इतना पकड़ना होगा, ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं, आप आ जाओ 338 पर आ जाओ। जो हमारे हो गए हैं अंग वो हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम नीचे पढ़ेंगे। देखो, तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपगृहण, स्थितिकरण, प्रभाव और वात्सल्य। वह भय का अभाव तथा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकितत्व है, तथा परद्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षितत्व है, परद्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है, तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीत रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। तो आत्मधर्म का व जिन धर्म का बड़ा नाम उसका नाम उपगृहण है, इसी का नाम उपगुहन भी कहा जाता है। वह धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानना, तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को ऊपर को स्थापित करना सुस्थितिकरण है, तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सुप्रभावना है, तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है, ऐसे यह 8 अंग जानना। समझ में सम्यक दृष्टि को ही धर्मात्मा जीवों का प्रीति रहती है, मैंने बता चुका हूँ कल। मिथ्या दृष्टि को तो अपने परिवार के प्रति ही प्रीति रहती है, मतलब मोह, उसके परिवार के 4 लोगों का मोह ही उसको दुनिया से हर एक व्यक्ति से बुरा बिहेव करने को लगाता है, कस्टमर से, माता पिता से, नेबर्स से, और समाज के लोगों से, साधर्मी लोगों से, सबसे बैड बिहेव कर लेता है। एक 4 लोगों का मोह, 3-4 लोगों का, समझ रहे हैं। मतलब मोही जीव किसी से वात्सल्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मोह अटका हुआ है, समझे क्या। और सम्यक दृष्टि जीव ही वात्सल्य, मतलब बताओ, जैसे उस दिन प्रश्न पूछा था कि मिथ्या दृष्टि स्थितिकरण कर सकता है क्या, प्रश्न ये, किसी को प्रेरणा दे कि आओ जुड़ो, प्रश्न समझे क्या। व्यवहार से तो कह सकते हैं कि नहीं, तो प्रश्न ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव वात्सल्य कर सकते हैं कि नहीं, प्रश्न समझे क्या भैया, बोलो बोलो। मिथ्या दृष्टि को वात्सल्य होता है, क्योंकि मैं एक सिंपल बोलूँगा, जो स्वयं का दुश्मन वो सबका दुश्मन, जो स्वयं का हित करने वाला वो सबका हित करने वाला, ये रूल है, याद रखना। स्वयं को दुखाने वाला सबको दुखाता है, स्वयं को आनंद देने वाला सबको आनंदित करता है। ये सब नियम स्वयं से स्टार्ट होते हैं। स्वयं के प्रति वात्सल्य ही सबके प्रति वात्सल्य। इधर मैं स्वयं के प्रति क्रूर हूँ और दूसरों से वात्सल्य, बताओ कैसे वात्सल्य है ये, समझ में आ रहा है क्या नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही वात्सल्य अंग प्रकट होता है, अंग। और देखो लाइन भी लिखा है, जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादिक अंग है, उसी प्रकार यह सम्यक्तों के अंग है। देखो भाई, अभी पर्याप्ति का चैप्टर चल रहा था हमारा, तो पर्याप्ति के चैप्टर में होता क्या, देखो एक अंतर्मुहूर्त के अंदर वो पूरी पर्याप्ति कंप्लीट कर लेते हैं। मान के चलो मनुष्य शरीर,
6 पर्याप्तियाँ कंप्लीट करी। अब पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद शरीर बनना चालू होता है बाद में, है ना, पर्याप्तियाँ पहले हो जाती है। सो जितना वो तो बाहर एक डॉट होता है, फिर उसमें से हाथ पैर निकलते हैं, ठीक है। तो वो मैंने वीडियो भी निकाला था, उसमें देख रहा था मैं कि कैसे होता है ये अंदर। तो फिर जैसे फूल में से बराबर हाथ पैर निकलते हैं उसमें छोटे से फिर वो बढ़ते बढ़ते हैं। और वो कैसे होता है ये पता है, उसने स्किल डेवलप करी है क्या, आहार वर्गणाओं को लेकर शरीर बनाने की, वही आहार पर्याप्ति थी, समझे। फिर इंद्रिय पर्याप्ति से इंद्रिय बने, अंगोपांग बने, समझ रहे। तो अंगोपांग नाम की नामकरण की प्रकृति है, तो उसके अनुसार अंगोपांग बनते हैं, समझ रहे। उसमें शुभ नामकरण रहा तो वह अंगोपांग सुंदर, अशुभ अंगोपांग रहा तो वो अंगोपांग असुंदर, ठीक है। ये सब याद रखना। कहना ये है कि जैसे उस बालक के वो अंगोपांग खुलते हैं, समझ में, छोटा सा था बालक, उसके अंगोपांग बाहर आते हैं, बराबर है ना, होल में से, छोटे से डॉट में से। वैसे सम्यक दृष्टि होता है, उसके ये 8 अंग बनते हैं समझ में। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं तब तो वो 8 अंग में से एक भी अंग निकला नहीं, समझे कि नहीं। मतलब ये अब अंग मतलब क्या वो भी समझ लेना। ये भाव, ये ऐसे भाव उत्पन्न किसको होंगे, जब जिसके अंदर एक सम्यक दर्शन का डॉट यानी एक आत्मानुभव की या एक आत्मा में अहम पने की जैसा एक डॉट क्रिएट हुआ, उस डॉट में से अब ये भावनाएं प्रारंभ होंगी। कौन सी, मुझे किसी का भय नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, समझ रहे, मैं मुझे किसी की ग्लानि नहीं, मैं मूर्ख नहीं, समझ रहे। अब उसको सब जीवों को जीव देखने की कला आ गई, सबके प्रति वात्सल्य आने लगा, धर्म को बढ़ाने की भावना होने लगी। ये कहाँ से आया, अंग क्रिएट हुए। आप समझे कैसा है, जैसे उन्होंने लिए मनुष्य का, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे अंग क्रिएट होते हैं। अब हम क्या है कि हम अपने कोई भी पार्ट को खींच खींच कर लाओ, निशंकित लाओ, निकांक्षित लाओ ऐसे नहीं बनेंगे वो अंग। तुम्हारे अंदर वो डॉट ही क्रिएट नहीं हुआ है, कौन सा सम्यक दर्शन का आत्मानुभव कभी हुआ नहीं, आत्मा में अहमपना क्रिएट हुआ नहीं। अब तुम ये अंग कैसे कर प्रकट कर लो, नहीं मैं सम्यक दृष्टि, मुझे तो 8 अंग है, तो ये अंग दिखने रहे हमारे को, तो क्या का सम्यक दृष्टि है, समझ रहे कि नहीं। मैं सम्यक दृष्टि, तो कुछ भी क्लेम कर ले बेटा, तेरे अंदर ये अंग दिखने चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ और 8 अंग प्रकट नहीं हुए, ये संभव है क्या, क्या कहा, समझा क्या। मैं देखता हूँ लोगों को धर्म बढ़ाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करते, और व्यापार नौकरी बच्चे उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं। बोले अरे इनको भावना क्यों नहीं होती है धर्म बढ़ाने की, मतलब प्रॉपर्टी बन रही, तुम्हारे 5-5 20-20 25-50 50 करोड़ के बंगले बन रहे, एक मंदिर बनाना जितने के लिए फंड नहीं तुम्हारे। हाँ, इतना सा भी नहीं जमता लोगों को, ना वो मंदिर बनाने के लिए, ना स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए, स्वाध्याय की परंपरा के लिए, शिविरों के लिए, लोगों को वो भावना ही नहीं होती। मैं यार क्यों नहीं होती इन लोगों को, तो ये समझ में आ रहा है वो कि अंदर डॉट क्रिएट ही नहीं हुआ, अंग आएंगे कहाँ से, समझ में है क्या नहीं। तो कोई एक आधा लेकर घोड़ा लेके नाचता है कि फिर करो 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 करो, तो फिर लोग चलो भाई चल, इसको बहुत नाच रहा है तो अपन थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा है वो। मैंने करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, इस अपेक्षा से अंदर से खिलानी है क्या, या सब जीव कितना कल्याण होगा, कितना अच्छा होगा, सब सुनेंगे अपने आत्मा की बात, ऐसा अंदर से क्रिएट नहीं होता लोगों को, पता नहीं क्यों। मैं बोल रहा ना, अंग आते ही नहीं, कहाँ से आएंगे, प्रभावना का अंग। प्रभावना का सिंपल रूल है, मैं आपको बताऊँ, देखो प्रभावना शब्द से 2 अर्थ समझना। एक उत्कृष्ट भावना, प्रभावना का अर्थ वैसे भी याद रखना, बाहर के कार्य प्रभावना नहीं है, ऐसी भावना क्रिएट हो जाना, पर मतलब उत्कृष्ट, ऐसी भावना क्रिएट होना कि इन सबका कल्याण हो, सबका भला, किसी का दुखी नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई रोए नहीं, कोई परेशान ना हो, ऐसी भावना क्रिएट होना, दैट इज प्रभावना। समझ में आया क्या, बाहर की थ्योरी वो नहीं रहती है, अंदर हुआ क्या भाव, पहला पार्ट। दूसरा स्किप हो गया साइड में पहले क्या कहा हमने, अंदर से क्रिएट हो जाना उत्कृष्ट भावना, वो प्रभावना है, समझ में आया? दूसरा वाला पार्ट हो गया, गायब हो गया, है ना, क्षम ज्ञान ऐसा रहता है। तो ऐसी भावना किसी के अंदर उत्पन्न हो, समझ में आया, वो जीव कोई बाहर जो एक्टिविटी करता है वो प्रभावना है, समझ में आया क्या।
पर वो भावना तो क्रिएट हो किसी को, ये भावना तो आए कि सबका मंगल होगा, इसमें कितनी भलाई होगी, कितना कल्याण होगा लोगों का। पर ये सबको होता नहीं है, हम देखते हैं, मतलब वो हमारे से हजारों गुना प्रभाव न कर सकते हैं वे, धन से, कांटेक्ट से, पावर से, परंतु वो भावना आती ही नहीं है। खींच खींच के लाओ तो आएगी क्या? नहीं ना। समझ में आया क्या? हम बोलेंगे नहीं यार करो करो करो, तो आप मजबूरी में कर देंगे, लेकिन आएगी नहीं उनको। समझ रहे क्या? मैं क्लियर कट आंसर है ये। अब उनको मतलब देखो उनके बिहेवियर से वात्सल्य नहीं उनको किसी के, समझ में। और शंका भय हमारे को तो दिखता है चेहरे पे, वो चेहरे पे 12 बजे हुए टेंशन स्ट्रेच, समझ रहे कि नहीं? तो क्लियर समझ में आ जाता है। ये अंग तो सिर्फ सम्यक दृष्टि के समझे? तो ये वाली बात समझना, ठीक है। चलो, यह प्रश्न है कि कितने सम्यक जीवों के भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने सम्यक दृष्टियों के नहीं पाए जाते। सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया। वैसे कितने मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते, इसलिए निशंकित आदि अंग सम्यक के कैसे कहते हो? मतलब क्या? कुछ सम्यक दृष्टि ऐसे देखे हमने जिनके अंदर एक चीज़ दिख रही है हमारे को, भय, चिंता, ग्लानि, है ना, इच्छा, ग्लानि, और कोई जो मिथ्या दृष्टि देखी हमने जिनके अंदर ये नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हो आप कि ये सम्यक दृष्टि के ही होते हैं? प्रश्न समझा क्या? नहीं, हमने कितनी मिथ्या दृष्टि को प्रभाव न करते हुए देखा, कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं कर रहा, ऐसा कोई बोले समझे, ऐसे प्रश्न है उसका। कि हमने कोई सम्यक दृष्टि को क्रोधी देखा, है ना, हमने कभी उसको इच्छा देखी, कभी भय देखा, कभी ग्लानि देखी, और मिथ्या दृष्टि एकदम शांत बैठी हुई दिखे हमारे को, तो ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि के 8 अंग है, कैसे कहते? प्रश्न समझा? उत्तर पता। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जिसके हस्त पादादि में कोई अंग ना हो, वह उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। तो मैं दिस इज़ वन सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस, समझ में आए? मतलब समझ में, कोई मनुष्य बना है, अब उसके होने चाहिए थे 2 हाथ 2 पैर, एग्जाम्पल, नाक, गर्दन आदि आदि, मान के चलो 8 अंग है टोटल, अष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं। तो उसमें से एक अंग नहीं है, मान के चलो ये हाथ नहीं है, तो वो मनुष्य है कि नहीं है? मनुष्य है, मनुष्य शरीर है कि नहीं है? अब से दिखता है ना, वो सुंदर दिखेगा ना वो अच्छे काम कर पाएगा एज ए मनुष्य शरीर, लेकिन है मनुष्य। समझ में आए? बस ये कहना है उनको। कोई सम्यक दृष्टि हो, उसका एक आधा अंग कम दिखे आपको या नहीं दिखे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। उसका एक आधा तो उसी दिखता है और उसको वो अंग नहीं है, तो समझ लेना वो शोभा को प्राप्त नहीं होगा और ज़्यादा कार्यकारी नहीं होगा। लॉजिक समझा? नहीं, हो सकता है, वो दिख ही रहे ऐसा, लिख रहे हैं ऐसा, समझ में आया कि नहीं? वहाँ पर लिखा हुआ है, दृष्टांत देखो। उसी प्रकार सम्यक्त्व के निशंकित आदि अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यक्त्व ऐसा भी हो जिसके निशंकित तत्व आदि में कोई अंग ना हो, देखो क्लियर लिखा है, वहाँ उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। याद रखना, ये किसके केस में है ये बता देता हूँ, ये सिर्फ अपवाद केसेस में है। ये जो क्या हो गया, इसने क्या करा, पूरा जिनवानी खंगाली और कुछ अपवाद निकाले कि देखो ये सम्यक दृष्टि था, फिर इसके जीवन में ऐसा कैसे, करना प्रथमानु के एग्जाम्पल लेके आए, ये सम्यक दृष्टि था फिर ऐसा कैसे, तो उसके लिए कहा गया है क्या कि बेटा एखादे में एखादा अंग नहीं मिला तो टेंशन मत लेना, ठीक है? एखादे में एखादा अंग नहीं है तो इसके अभिप्राय में तो शंका नहीं रहेगी ना, अभिप्राय तो नहीं रहेगा, लेकिन ये सब कैसा है, देखा कहाँ से जा रहा तुम्हारा, बस नहीं, सम्यक तो छूटा तो फिर तो क्या का अंग, फिर जीरो अंग सम्यक तो है, ऐसा लिखा है, सम्यक तो कहा जाता है। हाँ हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं आप, बात समझ गया मैं, पर देखो ये बात सही है।
बिल्कुल भी नहीं ऐसा। मैंने अपरित सम्यक तो बना हुआ है, उसकी बात चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या है, हम सम्यक दर्शन कहाँ से चेक कर रहे हैं? बाहर से। सही है कि नहीं? बाहर से मतलब आपको बताओ कहाँ से? शरीर की क्रिया से। और शरीर की क्रिया डिराइव्ड कहाँ से है? राग से। राग मतलब चारित्र गुण। तुम चारित्र गुण से चेक कर रहे हो, समझे कि नहीं समझे? है या नहीं? अब चारित्र गुण है पूर्व कर्म के, उसमें कस प्लस माइनस हो सकते हैं। अब इससे तुम सम्यक अभिप्राय पे मत चले जाना, इसलिए कह रहे भैया उसका अभिप्राय साफ है, तुझे एक आधा अंग उसका कम ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अभिप्राय तो पूरा क्लियर है। समझा क्या नहीं समझा? देखो उसके अंग एक आधा नहीं जन्मा, जन्मते हुए एक हाथ नहीं आया उसको, पर वो मनुष्य है ही है। मनुष्यत्व में जीरो डाउट करना उसके। समझ में आया कि नहीं? वो भी तुम बाहर से देख रहे हो, सोचो बाहर से उसका एक हाथ कम है, फीलिंग में वो मनुष्य है कि नहीं? समझा क्या? फीलिंग में तो कंप्लीट मनुष्य ही फील करता है खुद को, है या नहीं? वैसे ही सम्यक दृष्टि कंप्लीट फील कर रहा है अपने सम्यक दृष्टि ही, परंतु उसका एक आधा अंग दिख नहीं रहा। वो भी कैसा है? मैंने कहा चारित्र गुण है वो, हम चारित्र गुण से चेक कर रहे हैं उसको। समझ में आ गया? शरीर की क्रिया से चेक कर रहे हैं। वैसे सम्यक्त्व को अंदर से चेक नहीं किया जा सकता है, बाहर से ही, इसलिए ये कह रहे हैं। अब वो एक आधे का मैंने कहा बताइए, अपवाद के केसेस उठा उठा कर पूछता है ये। समझ में आ गया? वो एक एग्जांपल होती है, जैसे कोई एनिमल पीछे पड़ गया तो शेर पीछे पड़ गया तो भागेगा तो सही, भले ही उसके मन में ये निश्चित है श्रद्धा में कि जो होना वही होगा, बचना है तो बचेंगे, पर भागेगा तो सही बचने के लिए, ऐसा तो नहीं कि वही खड़े रह जाएगा। मैं बोला था, आप नहीं थे वहाँ पे उस दिन, मैं बताइए बात। सम्यक दृष्टि उस सिचुएशन में विवेक का प्रयोग करेगा, डरता नहीं हो, विवेक का यूज है। बिला जी शरीर को निपटाने का है क्या हमारे को? विवेक यूज के भागा, तो मैं क्या मतलब फालतू में उसके सामने खड़ा रहने का क्या? कटने का तो कटेंगे, मूर्ख है तू, पागल, तुम निराश थोड़ी है। समझा रहा वही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको उत्तर ही दे रहा हूँ, समझ ले रहे हैं। वो विवेक यूज करता है अपना, शरीर को खराब करना है तो भागा वो बाहर। उसके अंदर अभिप्राय में मैं मरूंगा कटूंगा, ये लॉजिक ही नहीं। बोले मनुष्य शरीर मिलेगा बड़ा दुर्लभता से, इतना अंधकाल से भटक रहा हूँ, मनुष्य शरीर मिला तो फालतू बर्बाद करूँ मैं मनुष्य इसके सामने, तो वो भागेगा। तो वो विवेक पूर्वक है। और मिथ्या दृष्टि जो है वो मरण भय से भयभीत है। तो ये अंतर होता है, ये बाहर से दिखता नहीं, दोनों भागते हुए दिख रहे। तुम कैसे चेक करोगे आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि? मैंने तो बता दिया आपको, मैंने अंदर वाली बात बता दी उसकी, विवेक है उसके पास पूरा। तो मैं कह मिथ्या दृष्टि भी दवाई खा रहा है, भक्ष की बात करते, सम्यक दृष्टि भी खा रहा है, पर वो इसको तो मरण भय नहीं क्या? इसको रोग वेदना भय नहीं है क्या? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को है ना, दोनों भी खा रहे, भक्ष औषधि की बात कर रहे हैं। फिर कैसे समझोगे तुम कौन सी सम्यक दृष्टि कौन सा मिथ्या दृष्टि? समझे क्या? सम्यक दृष्टि विवेक पूर्वक खाता है भैया। समझ में आया? उसको मालूम है देह रोग है। आप लोग कोई शरीर टिका के जितनी साधना करनी है, फिलहाल इसको खराब करना नहीं है, साधना क्या होगी अपनी? समझ रहे क्या? तो विवेक से खा रहा है। और मिथ्या दृष्टि मेरे मरना जाओ, मैं मरना जाओ, अंतर है जमीन आसमान का। मिथ्या दृष्टि का ये भय उसको अभक्ष दवाई भी खिलाने के लगा देता है, एलोपैथी खाता, कुछ भी खाता, फिर वो रेड साइन रहे तो भी खा लेता, अरे अंडा बोले तो अंडा खाए। मिथ्या दृष्टि की कोई लिमिट नहीं बचती भैया। समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि का ये नहीं होगा, वो भक्ष औषधि खा सकता है, अभक्ष तक नहीं जाएगा। उसका विवेक नहीं, उसको बोला ना खा ले औषधि, तो उसका विवेक बोलेगा ये नहीं खाने का अपने को, गया तो गया शरीर। समझ में आया नहीं? मतलब उस मैं क्या बोला, सम्यक दृष्टि मतलब जिसकी आंखें खुली हुई है, और मिथ्या दृष्टि मतलब जो सोया हुआ है, नशे में है। तो सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं रहता है, याद रखना हमेशा, एकदम होशियार रहता है, एकदम शार्प रहता है वो। समझ में आया नहीं? वो ऐसे जबरदस्त डिसीजन लेगा आप समझोगे भी नहीं, क्योंकि उसके पास आत्मा नाम कंसेप्ट पता है, उसको अपनी सत्ता पता है। मतलब सोचो वो औषधि खा रहा है, आपको लोगों कैसे दृष्टि, इसको तो मरण का भय, इसको वेदना का भय, अरे तुम क्या समझे उसको अभी? अब वो घर में कोई एक्सपायर हो गया, रो रहा है, तो सम्यक दृष्टि रो रहा है, अरे तुम क्या समझते हैं अभी? वो चारित्र मुनि है इसके अंदर, 3 कषाय बाकी है, उसको पता है क्या आपको? और रोना है तो छुपा छुपा के, कौन सा है सहजता कहाँ चली जाएगी? और माया दुनिया के लिए जीव क्या मैं? कोई मैं क्या, मगर 3 कषाय हम साथ में रहे, उस जीव के साथ कोई भावना जुड़ गई हमारी, समझे क्या? अब है भावना तो हो गए, रो लिए तो तुम्हारे लग रही समझ दृष्टि की, अरे तुम समझते का अंदर के अभिप्राय वो, तुम्हारे ज्ञान कम है। समझ में आ गया? वो मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि समझो, उसने ये इमेज बनाई हुई है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। समझ में आ गया? वो रोएगा नहीं, मैं सम्यक दृष्टि में कैसे रो, मतलब सोचो। समझ में आ गया? ऐसा नहीं रहता है वो। समझ में आ रहा है आपको?
तो समय दृष्टि में क्यों भागू शेर, सब लोग बोलेंगे यार समय दृष्टि भाग रहा है, तो ऐसा मूर्ख नहीं रहता है वो। समझ में आया क्या? ये बात एकदम समझना आप अच्छे से। समय दृष्टि मतलब मूर्ख नहीं, वो दुनिया से सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट व्यक्ति है। विवेक उसका सुपर विवेक, उसके जैसा होशियार कोई नहीं। समझ में आया क्या? अमूढ़ है वो, एक अकेला अमूढ़ है, बाकी सब मूर्ख है। समझ में आया क्या? समय दृष्टि बहुत होशियार, चालाक, चतुर, समझदार। समझ में आया क्या? नहीं कुछ भी कर रहे, बिगाड़ेगा किसी का भी नहीं, और इस शरीर को संभाल कर रखेगा जब तक आयु है ना। और दिखा ये शरीर अब जाने का टाइम, चलो चलो इसका भी ध्यान हटाओ, चलो अपने अपने लग जाओ। समझ में आएगा नहीं? इतना होशियार रहता है, तो समझदार रहता है, मतलब विवेक उसका एकदम प्राइम लेवल पर रहता है। कोई भी केस में वो अपने विवेक को हर्ट नहीं होने देता। समझ में? जो थोड़ा सा बचा है वो अपन कल कंप्लीट करेंगे, अपना हो जाता है, फिर मोक्ष में प्रकाशक वाला मूल पार्ट हो जाता है। परसों के दिन सुबह पंडित जी नहीं है, मतलब अंकुर जी नहीं आ रहे, तो अपन उस दिन प्रवचन सार का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। विधान भी प्रवचन सार जी की किताब की मंगा ली है, प्रवचन सार जी की थीम चलेगी फिर बोलो, है ना? अच्छा रहेगा वो। प्रवचन सार जी का इंट्रोडक्शन परसों सीख लेंगे अपन, तो अपने को फिर विधान करते हुए भी अच्छा लगेगा, प्रतिदिन सुनते हुए भी अच्छा लगेगा, है ना? विधान भी प्रवचन सर के। हाँ, चलो। सहजानंदी